बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग देख रहे हैं आइसोमेरिज्म। कल हम लोग मेटामेरिज्म तक देख चुके हैं, जिसको हिंदी में मध्यवयता कहते हैं। ये जो जितने भी हम आइसोमेरिज्म देखे, ये सब किसके आधार पे हम लोग देख रहे हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला के आधार पे, है ना? तो उसका आगे हम लोग फिर से बात करेंगे, जिसका नाम आता है हमारा रिंग चैन आइसोमेरिज्म। चलिए, रिंग चैन आइसोमेरिज्म, इसके बारे में बात करेंगे। हो गया? डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, हम लिखा देते हैं यहाँ पे। टू कंपाउंड हैव सेम molecular formula but structural formula are different. One is closed and second is open chain. बात पकड़ में आया? नहीं पकड़ पाई? कि हमारे पास में दो क्या है? कंपाउंड है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा? अलग अलग होगा। एक हमारा क्या होगा? क्लोज चैन में होगा, और एक क्या होगा? ओपन चैन में होगा। बात पकड़ में आया? यानी कि एक आपका साइकिल फॉर्म पे होगा और एक आपका सीरीज में होगा, चैन में होगा। ठीक? क्लोज का मतलब समझ में आता है ना? साइकिल फॉर्म पे, और ओपन का मतलब चैन में। क्लियर? चलिए एग्जांपल में चलते हैं, ये ज्यादा समझ में आता है एग्जांपल में हम लोगों को। ये क्लोज है? नहीं है? अगर ये क्लोज है तो इसका नाम क्या बना आपका? साइक्लोप्रोपेन। इस केस में आप क्या देखें कि हर एक कॉर्नर पे क्या छुपा हुआ है? CH2 छुपा हुआ है। ठीक? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें हम, किसकी? मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बना आपका? C3H6 बना है। पकड़ पाई बात को? जब हम इसको क्या करेंगे? चैन में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे? चैन में। चैन में तोड़ेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। देखो, अब बताइए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना? C3H6। दोनों का फार्मूला सेम। क्या लिखा हुआ है? टू कंपाउंड है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। दो कंपाउंड है हमारे पास में, ये भी और ये भी, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला आर डिफरेंट। वन इज क्लोज एंड सेकेंड इज ओपन चैन। बात बैठती है? बात समझ में आया होगा? डाउट तो नहीं है? इसी को हम लोग कहते हैं ड्यू। क्या कहते हैं? ड्यू। कि किसी क्लोज चैन को, मतलब क्लोज साइकिल को क्या करते हैं? चैन में ब्रेक करते हैं। तो एक साइकिल पे एक डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। समझ में आया? किसी साइक्लिक कंपाउंड को क्या करते हैं हम? ओपन चैन में तोड़ते हैं, तो उसमें एक डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। उसी को हम लोग ड्यू कहते हैं। ठीक? इसके बारे में हम कभी आपको बेटर एक्सप्लेन देंगे कि ड्यू क्या होता है। मतलब एक साइकिल पे एक ड्यू उपस्थित होता है। एक साइकिल पे कितना ड्यू उपस्थित होता है? एक ड्यू। समझ पाई? लिख लीजिएगा।
in one cyclic compound one DU प्रेजेंट। एक DU क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या है? जब हम साइक्लिक कंपाउंड को किस में चेंज करेंगे? ओपन चैन में कन्वर्ट करेंगे तो एक जगह पे डबल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। समझ में आ गया? क्या लिखते हैं यहां पे? इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म डबल बॉन्ड इन ओपन चैन कंपाउंड। बात पकड़ में आया? नहीं समझी? आया। अगर आपके पास में और थोड़ी सी जानकारी, यहाँ पे DU की संख्या कितना? यहाँ पे DU की संख्या कितना? 1। एक DU क्या बनाता है? एक डबल बॉन्ड बनाता है। किसमें? ओपन चैन कंपाउंड में। ये आपका ओपन चैन कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड बनाया। ठीक। अगर आपके पास में DU की संख्या 2 रहे तब क्या होगा? 2 रहे तो क्या होगा? 2 डबल बॉन्ड बनाएगा या एक ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है। एक बार फिर से, अगर आपके पास में 2 DU प्रेजेंट है तो वो 2 जगह डबल बॉन्ड बना सकता है या एक जगह ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। बात पकड़ी? क्या काम कर सकता है अगर DU 2 है तो? 2 टाइम्स फॉर्म डबल बॉन्ड और 1 टाइम फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। याद रखिएगा ये बात। आपके पास में क्या है? 2 DU है तो वो उसमें इतनी क्षमता होती है कि 2 जगह पे 2 बार डबल बॉन्ड बना सकता है या एक जगह पे एक बार ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। डाउट है? और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? DU कहते हैं। क्लियर? अगला एग्जांपल की ओर चले। पहले इसका नाम आप कीजिए। इसका नाम क्या है आपका? साइक्लो प्रोपेन है कि नहीं? जबकि इसका नाम क्या है? प्रोपीन। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग, और स्ट्रक्चरल अलग अलग होने से दोनों का नाम भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिंग चैन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। डाउट है? और एक एग्जांपल में क्लियर हो जाएगी। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल बताइए। इसका नाम साइक्लोब्यूटेन है। ये एक साइकिल के फॉर्म पे है तो इसमें कितना DU प्रेजेंट है? 1 DU प्रेजेंट है। और 1 DU का काम क्या है? कहीं ना कहीं पे जब हम इसको ओपन चैन में लेके जाएंगे तो एक जगह पे डबल बॉन्ड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बनाएगा तो कैसे बनाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? डाउट है? चलिए मॉलिक्यूलर फार्मूला में आइए। यहाँ पे क्या छुपा हुआ है? यहाँ पे CH2, यहाँ भी CH2 और यहाँ पर भी क्या छुपा हुआ है? CH2। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो कार्बन की संख्या कितना? 4। हाइड्रोजन की संख्या कितना? 8। इसमें आइए, यहाँ पर CH3 होगा। हाँ CH3 होगा, CH3 होगा। ठीक। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको क्या मिला? C4H8।
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये, कार्बन की संख्या कितना, 4, हाइड्रोजन की संख्या कितना, 8। मतलब दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन एक क्लोज में है, एक ओपन में है। ठीक, इस प्रकार का आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं हम लोग, रिंग चेन आइसोमेरिज्म कहा जाता है। डाउट है कहीं पे? नो सर। रिंग चेन आइसोमेरिज्म में समझ गई? यस सर। ड्यू का मतलब इसे समझ पा गया। नेक्स्ट हमारा नाम था टॉटोमेरिज्म। सुनिए ना पहले, नहीं सुनिए तब सुन रही है। चलिए, टॉटोमेरिज्म को कहीं कहीं पे आइसोमेरिज्म माना जाता है, कहीं कहीं पे आइसोमेरिज्म नहीं माना जाता है। टॉटोमेरिज्म का हिंदी होता है चला बहता। क्या होता है? चला बहता। समझ में आया? ये स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म है। कौन? टॉटोमेरिज्म। लिख दें, इट इज ए स्पेशल टाइप आइसोमेरिज्म। इट इज स्पेशल टाइप आइसोमेरिज्म। हमने क्या कहा कि इसको आइसोमेरिज्म माना भी जाता है और आइसोमेरिज्म नहीं भी माना जाता है। क्लियर? ये आइसोमेरिज्म एक दूसरे जो एटम्स होंगे वो दोनों के बीच में काइनेटिक फॉर्म पे प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म पे प्रेजेंट होते हैं? काइनेटिक फॉर्म। काइनेटिक का मतलब गतिज, गतिज रूप में उपस्थित होते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, दीज आइसोमर, दीज isomer is kinetic form, is kinetic form of each other of the atoms of hydrogen and bond। किसके किसके बीच में यहाँ पे गतिज फॉर्म में होते हैं? बॉन्ड और हाइड्रोजन एटम के बीच में। समझ में आया? टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? चला बहता। काइनेटिक मतलब क्या होता है? गतिज। गतिज को क्या हम चला बहता नहीं बोल सकते? चलने वाला। चला बहता से पता चल रहा है ना हमने? चला बहता। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, फिर आपको इसका हम डेफिनेशन दिखाते हैं। ठीक, पहले समझ लेते हैं एग्जाम्पल में कि ये टॉटोमेरिज्म क्या है। इसको कि आपके पास में HCN है। क्या है ये? HCN, जिसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना दें, क्या बना दें? स्ट्रक्चर बना दें, तो आपको इसका स्ट्रक्चर कैसे नजर आएगा? ध्यान से समझिएगा। H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, N का 2 हमारा लोन पेयर बाकी रहता है। नाइट्रोजन का 5 होता है ना, तो 2 5 3 अनपेयर होती है और एक पेयर होती है जो साझा नहीं करती है। ये बात हमको पता चलती है। ठीक, अब ये क्या करेगा उसको भी समझ लीजिए कि अगर हम इसको कुछ इस तरह से करते हैं, यहाँ पे आपका क्या है? कार्बन, फिर क्या है? नाइट्रोजन, फिर क्या है? हाइड्रोजन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? ये भी क्या है? HCl, यहाँ भी क्या है? HCl। दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? दोनों का सेम है। क्लियर? आगे चलिएगा। कार्बन की लेविस डॉट सिंबल की बात करें हम, तो आपको समझ में आता है? समझ पाती है? अगर नाइट्रोजन की बात करें हम, तो नाइट्रोजन भी आपको समझ में आता है। 1 2 3 4 5।
हाइड्रोजन 1। ये बात क्लियर होती है यहाँ पे? ठीक, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, इसके पास में एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या ये एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन इसका एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन से जुड़ सकता है? जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? अब कार्बन के पास में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना बचा? 2। तो क्या ये दोनों मिलके पेयर लोन पेयर बना सकते हैं? क्योंकि जोड़ा है ना, है कि नहीं? समझ पाई बात को? तो क्या देखे आप यहाँ पे, यहाँ का जो बॉन्ड है, ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा बॉन्ड और कौन? हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है? हाइड्रोजन एटम ही तो था। वो दोनों के बीच में क्या होता है? काइनेटिक फॉर्म होती है, गतिज फॉर्म होता है। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन हटा और यहाँ का बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। बात पकड़ में आया? इस प्रकार का जो कंपाउंड निर्माण होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि इसको आप ये बना सकते हैं और इसको आप ये बना सकते हैं। यहीं से तो ये बना और ये बना, तो इससे हम क्या ये नहीं बना सकते? बना सकते हैं। इसलिए इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मोशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। क्यों मोशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन और बॉन्ड इधर उधर गति कर रहा है कि नहीं? एक चीज आप याद रखेंगे, लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं होती है। क्या नहीं होती है? रेजोनेंस नहीं होती है। बात पकड़ में आया? रेजोनेंस किसको कहते हैं? जिसका स्ट्रक्चर तो बदलती है, लेकिन जो आपका एटम्स वहां पे प्रेजेंट है उसका पोजीशन नहीं बदलता है, उसको हम लोग रेजोनेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका पोजीशन बदल गया। बदला कि नहीं बदला? ध्यान से देखिए, यहाँ पे C है जबकि यहाँ पे H है। यहाँ पे C है, यहाँ पे क्या चलाया? N। यहाँ पे H है, यहाँ पे N। तो पोजीशन बदल गया, इसलिए रेजोनेंस नहीं है। मतलब लिख सकते हैं इट इज नॉट ए रेजोनेंस। क्लियर? अब स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ तो इसका नामकरण भी अलग अलग होगा। इसका नाम क्या है आपका? हाइड्रोजन साइनाइड है, जबकि उसका नाम क्या होगा हमारा? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। क्या नाम बन जाएगा उसका? हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। इसका नाम बन जाएगा आइसोसाइनाइड। ये देखिए, और यही आइसोमेरिज्म को हम लोग एक ही भाषा में क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। बात समझ में आया? ठीक, डेफिनेशन। टॉटोमेरिज्म आर कंपाउंड। केवल यहाँ पे हाइड्रोजन एटम की कहानी चलती है। टॉटोमेरिज्म यानी कि चला बहता कहते हैं इसको। क्वेश्चन नहीं, एग्जांपल के तौर पे चलेंगे इसी का। ये नाम सुने हैं? HNO2। HNO2। ठीक, चलिए ध्यान दीजिएगा। H सिंगल बॉन्ड, N डबल बॉन्ड, O यहाँ पे लोन पेयर बाकी है। नाइट्रोजन में होगा? यस सर। और आपके पास में क्या बच गया? ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन है आपके पास? यस सर। ऑक्सीजन का क्या है? 6। आपको पता है ना? यस सर। क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो उसको कितना चाहिए? 2। तो ये आपको 2 दिखाई देता है? यस सर। ये नाइट्रोजन
दोनों को, एक को इसको देता है और एक को अपने रखता है और फिर साझा कर लेता है। नहीं समझ में आया? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है? सहसंयोजी बंध का। ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देता है, ये किसका है? नाइट्रोजन का केवल है, ऑक्सीजन का नहीं है। तब भी नाइट्रोजन अपना ही इलेक्ट्रॉन को किसको देगा? ऑक्सीजन को देगा, एक को, और एक को अपने पास रखेगा और दोनों साझा कर लेगा। तो 6 से 2 कितना हो गया? 8। क्लियर? तो इस जगह पे हम इसको मिटा के एरो का साइन लगाते हैं। एरो का साइन क्या शो किया कि यहाँ का जो बॉन्ड बना केवल नाइट्रोजन की ओर से बना है। यहाँ पे ऑक्सीजन का एटम यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर नहीं किया है, ये शो करता है। और इस प्रकार का बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, यानी कि उप सहसंयोजी बंध कहा जाता है। समझ में आया? अब क्या होगा उसको भी समझ लीजिए कि यहाँ पे कौन चलता है? हाइड्रोजन। चलेगा हाइड्रोजन कि नहीं चलेगा? चलेगा। तो ये हाइड्रोजन किसके पास चला जाए? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो जाएगा कब? जब यहाँ का आपका पाई बॉन्ड को टूटना होगा तब जाएगा। बात पकड़ में आया? अगर यहाँ का पाई बॉन्ड टूटा किसके जाने से? हाइड्रोजन के जाने से, तो आपको क्या मिला उसको भी ध्यान दीजिएगा। एक बॉन्ड ऑक्सीजन का टूटा इस तरह से, ठीक। और ये टूटा हुआ बॉन्ड आपका किसमें है? नाइट्रोजन में तो है कि नहीं? और यहाँ पे क्या है आपका? ऑक्सीजन। समझिएगा, यहाँ पे जो ये देख रहे हैं आप, ये भी तो खाली है। हाइड्रोजन कहाँ पे गया? यहाँ से ऑक्सीजन के पास। समझ पा रही है बात को? ऑक्सीजन के पास में गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आपका लग गया, तो ये बॉन्ड खाली रह गया, और इधर का टूटा हुआ एक नाइट्रोजन का बॉन्ड खाली रह गया, ये वाला। बात पकड़ में आ रहा है? नाइट्रोजन के पास में अभी टूटा हुआ बॉन्ड कितना है? 1 या 2? 2 है। एक हमारा हाइड्रोजन निकला वो बॉन्ड, और एक ऑक्सीजन के बीच में टूटा हुआ बॉन्ड, 2 है टूटा हुआ। तो टूटा हुआ जब दोनों आपस में जुड़ेगा तो क्या सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है? 2 टूटा हुआ बॉन्ड आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है? सिंगल बॉन्ड का निर्माण करता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या लग जाएगा? आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। ध्यान से देखिए, है कि नहीं? तो ये कंपाउंड से हम इस कंपाउंड का निर्माण किए, अगर चाहे तो इस कंपाउंड से फिर हम इस कंपाउंड का निर्माण कर सकते हैं। बात पकड़ में आया? डाउट तो नहीं है? और इस प्रकार का जो आइसोमेरिज्म बनती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहते हैं। ध्यान से देखिए, दोनों का हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नहीं है? इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? HNO2। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? HNO2। लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का क्या है? अलग अलग है। यहाँ पे मुख्य कौन क्या? हाइड्रोजन। यही बात यहाँ पे लिखा गया, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम विद द कंपाउंड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहा जाता है। आया बात समझ में? चला रहता है। 12th क्लास में इसका हम बहुत खूब इस्तेमाल करेंगे, टॉटोमेरिज्म का। जब हम बड़ी बड़ी रिएक्शन बनाएंगे ना, तब रीअरेंजिंग करेंगे, ठीक। अगर हमको इनकेस समझाने के लिए ये कंपाउंड बना, समझ पाई? ये कंपाउंड हमको रिएक्शन के दौरान मिला, तो क्या इस कंपाउंड को हम ये कंपाउंड में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इसका बीच में क्या लिखना होगा हमको? सिर्फ टॉटोमेरिज्म लिखना पड़ेगा, और ये कंपाउंड हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। या ये कंपाउंड हमको मिला, हमको ये कंपाउंड बनाना है, बीच में क्या लिख देंगे? टॉटोमेरिज्म। ये कंपाउंड हमको मिल जाएगा, हम आगे रिएक्शन बढ़ा लेंगे। क्लियर? और आगे थोड़ी सी और एक एग्जांपल लेके चलेंगे ना, ठीक। ये एग्जांपल नंबर 2 हुआ। तीसरा एग्जांपल में समझते हैं, चलिए। कीटोन का नाम सुने हैं? यस सर। एंड इनोल, क्या है ये? इनोल। ENE क्या लगा हुआ है? यानी कि डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड नहीं है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा, कीटोन
कैसे बनता है उसको? CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। क्या ये कीटोन है या नहीं? समझ पा रही है बात को? बड़ी गहराई से समझना केमिस्ट्री, अदरवाइज मारेगा केमिस्ट्री। समझ में आया? चलिए आगे, कि जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, उस कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन कहते हैं। बात पकड़ी? जिस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ हो, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, उस कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। तो अल्फा कार्बन आपका ये है। क्यों है वो अल्फा कार्बन? इस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ी हुई है। बात समझ में आया? और अल्फा कार्बन के दोनों ओर का कार्बन बीटा कार्बन कहलाती है। अल्फा कार्बन के दोनों ओर का कार्बन क्या कहलाता है? बीटा कार्बन। तो ये इसका मतलब ये हुआ, ये भी आपका बीटा कार्बन है और ये भी क्या है? बीटा कार्बन है। ठीक, और आगे रहता तो गामा कार्बन। आप चाहे तो इसको गामा कार्बन बोल सकते हैं, लेकिन इधर गामा कार्बन नहीं है। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आया? और ध्यान से समझिएगा कि जब भी टॉटोमेरिज्म की घटनाएं घटेगी तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा जिस बीटा कार्बन के पास में कम हाइड्रोजन हो। रूल समझ में आया? नहीं समझ में आया? आया? अल्फा कार्बन समझ में आया? कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ी हुई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के दोनों ओर का कार्बन बीटा कार्बन कहलाता है। और हाइड्रोजन उसी कार्बन से शिफ्ट होगी जिस बीटा कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या कम हो। बात पकड़ में आया? ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 3, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या 2। तो यहाँ से कौन हाइड्रोजन मूव करेगा? CH2 वाला। क्यों? क्योंकि रूल कहता है कि वही हाइड्रोजन मूव कर सकता है जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या कम हो। आप तो बात समझ में आया? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड क्या होगी? टूटेगा। कौन सा बॉन्ड टूटेगी? पाई बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं। चलिए, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O, एक बॉन्ड टूटा। ठीक, अब इसके पास में एक बॉन्ड बचा। ये दोनों बॉन्ड था ना, एक बॉन्ड किसका? ऑक्सीजन का, एक बॉन्ड कार्बन का। अब आपके पास में क्या है? CH2। तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो यहाँ का हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन किसके पास? ऑक्सीजन के पास। यही तो हम रूल पढ़े हैं अभी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या? ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो इस कार्बन के पास में भी एक वैलेंसी बच गया, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही तो वहां पे गया। तो कार्बन छोड़ा तो उसका बॉन्ड किधर गया? इसी कार्बन के पास में है। और इसके पास में भी एक है। ध्यान से समझिए, CH पहले से कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड, और एक वैलेंसी का भी बच गया। कहाँ? कौन वैलेंसी है ये? यहाँ से जो हाइड्रोजन यहाँ पे गया वो वैलेंसी। ये टूटा हुआ वैलेंसी और ये टूटा हुआ वैलेंसी क्या आपस में जुड़ेगा? और क्या बना लेगा? डबल बॉन्ड। फिर सिंगल बॉन्ड CH3। नहीं समझ में आया? आया। मतलब इस कंपाउंड से आप ये कंपाउंड बना सकते हैं और इस कंपाउंड से आप ये कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए, डाउट तो नहीं है कहीं पे? कंफ्यूज है? ये आपका क्या था? कीटोन, जबकि ये आपका क्या बन गया? इनोल बन गया। डबल बॉन्ड लगा ना, इनोल बन गया है। इसका नाम बोलिए तो। ब्यूट 2 सिंगल बॉन्ड है ना, ब्यूट AN
हाइफन 2 ON, इसका नाम बना है कि नहीं? उसका नाम क्या बना? जल्दी, इसका नाम ब्यूट। 2 इन 2 ऑन नहीं है? नंबरिंग किधर से किया हो तो पता चला होगा। किधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो, है कि नहीं? दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। किसके मूवमेंट होने से? हाइड्रोजन के मूवमेंट होने से। और इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? टॉटोमेरिज्म कहा जाता है, चलावयता कहा जाता है। बात पकड़ में आया? तो टॉटोमेरिज्म का हमारा 3 एग्जांपल हमको लगता है समझ में आ गया होगा। टॉटोमेरिज्म किसको कहते हैं? चलावयता। ठीक।